नमस्कार, मैं विशाखा अभिव्यक्ति न्यूज़ से। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। हल्द्वानी रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते रुद्रप्रयाग में मिल जाते हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, जहाँ 2 नदियाँ मिलती है। उस जगह को प्रयाग कहते हैं। बद्री केदार की राह में कई प्रयाग आते हैं। रुद्रप्रयाग से जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं वे उधर चले जाते हैं। कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब तो सड़क बन जाने के कारण यात्री मोटर लारियों या ठेठ से बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। हफ्ते भर से कम में ही यात्रा हो जाती है। रुद्रप्रयाग से 9 मील पर पीपलकोटी आती है। पीपलकोटी में जानवरों की खालें, दवाइयाँ, कस्तूरी अच्छी मिलती है। बस की सड़क बनने से पहले रास्ते में चट्टियाँ थी। रास्ते में ठहरने के लिए जो पड़ाव बने होते थे उन्हीं को चट्टी कहते हैं। कहीं कच्चे मकान, कहीं पक्के। सब चट्टियों पर खाने पीने का सामान मिलता था। बर्तन भी मिलते थे। दूध, दही, मावा, पेड़े सब कुछ मिलता था, जूते, कपड़े तक। जगह जगह काली कमली वाले बाबा ने धर्मशालाएं बनवा दी थी। दवाइयाँ भी मिलती थी। डाक खाने भी थे। आगे रास्ते में गरुड़ गंगा आकर अलकनंदा में मिलती है। यहाँ गरुड़ जी का मंदिर है। कहते हैं कि लौटते बार जो गरुड़ गंगा में नहाकर पत्थर का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए घर ले जाता है, उसे सांपों का डर नहीं रहता। यहाँ से पाताल गंगा की चढ़ाई शुरू होती है। सारे रास्ते में चीड़ और देवदार का पेड़ है। उन्हें देखकर मन खिल उठता है। पाताल गंगा सच में पाताल में है। नीचे देखे तो डर लगता है। पानी मटमैला कम है पर बहाव बड़ा तेज है। किनारे पे पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। 2 मील तक ऐसे ही रास्ता चला गया है। पाताल गंगा पर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, गुलाब कोटी पहुँचे। कहते हैं सतयुग में यहीं पर पार्वती ने तप किया था। वे शिव जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए सालों तक पत्ते खाकर रही। इससे आज इस वन का नाम पेखंड यानी के पर्णखंड है। वहाँ जाने वाले सब लोग उस पुरानी कहानी को याद करते हैं और फिर जोशीमठ पहुँच जाते हैं। जोशीमठ एक विशेष नगर है। सारे गढ़वाल में शायद यहीं पर फल होते हैं। फूलों को तो पूछो ही मत। जोशीमठ का नाम स्वामी शंकराचार्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। यह शंकराचार्य 2000 साल पहले हुए हैं। जब हिंदू धर्म मिट रहा था तब ये हुए। कुल 32 साल जीवित रहे। इस छोटी सी उम्र में वे इतने काम कर गए जो अचरज होता है। बड़े बड़े पोथे लिखे, सारे देश में धर्म का प्रचार किया। फिर देश के चारों कोनों पर 4 मठ बनाए। पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में जोशीमठ। इन चारों मठों को गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। यही शंकराचार्य थे जिन्होंने बद्रीनाथ का मंदिर फिर से बनवाया था। सर्दी के दिनों में जब बद्रीनाथ बर्फ से ढक जाता है तो वहाँ पे रावल मूर्ति यहीं आकर रहते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर में जो मालाएं काम आती हैं वे यहीं से जाती है। यहाँ मंदिर में पैसा नहीं चढ़ाया जाता। किसी बुरी बात को छोड़ने की कसम खाई जाती है। यहाँ पे किमू का पेड़ है। कहते हैं इसके नीचे बैठकर स्वामी जी ने पुस्तक लिखी थी। नीचे नगर में कई मंदिर है। उनमें से एक में नृसिंह भगवान की मूर्ति है। काले पत्थर की उस सुंदर मूर्ति का बायां हाथ पतला है। पूछने पर बताया गया कि हाथ बराबर पतला होता जा रहा है। जब वह गिर जाएगा तो यहाँ से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। सब रास्ते टूट जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़े तो जैसे पाताल में उतरते चले गए। 2 मील की कड़ी उतराई है, पर बीच बीच में मिलने वाले सुंदर झरने सब थकान दूर कर देते हैं। नीचे विष्णु का प्रयाग है, जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है। इन नदियों का पुल लोहे का बना हुआ है। पांडुकेश्वर के पास फूलों की घाटी है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। यहीं पर लोकपाल है, जहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में तप किया था। कहते हैं कि पांडुकेश्वर को पांडवों का पिता पांडु ने बसाया था। पांडव यहीं पैदा हुए थे। स्वर्ग भी यही होकर गए थे। वह यहाँ पे कई बार आए थे। शिवजी महाराज से धनुष लेने अर्जुन यहीं से गए थे। भीम भी कमल लेने यहीं के वनों से आए थे। नदी के बाएं किनारे के पहाड़ को पांडु चौकी कहते थे। इसकी चोटी पर चौपड़ बनी हुई है। यहाँ बैठकर उन लोगों ने आखिरी बार चौपाड़ खेली थी। कहते हैं यहाँ का योग बद्री मंदिर उन लोगों ने ही बनवाया था। आगे का पहाड़ कहीं काला, कहीं नीला, कहीं कच्चा है। बीच में कहीं नीरी मिट्टी, कहीं जमा हुआ बर्फ। यहाँ भोजपत्र बहुत है। जब कागज नहीं थे तब भोजपत्र पर किताबें लिखी जाती थी। यहाँ गंगा कई बार पार करनी पड़ती थी। रास्ते में बहुत से मंदिर और तीर्थ हैं। यहाँ हनुमान चट्टी में हनुमान मंदिर है। यहाँ पांडवों को हनुमान मिले थे।
चढ़ते चढ़ते कंचनगंगा को पार करके कुबेर शिला आई। आंख उठाकर जो देखो, सामने विशालपुरी थी, जिसके लिए धर्मशास्त्र में लिखा है कि तीनों लोकों में बहुत से तीर्थ हैं, पर बद्री के समान न था न होगा। विशालपुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसी हुई है। छोटा सा बाजार है, धर्मशाला है, घर है, थाना, डाकघर, सब कुछ है। नारायण पर्वत के चरणों में बद्रीनाथ का मंदिर है, जिसके सुनहरे कलश पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। बर्फ से ढके हुए आकाश को छूने वाले पहाड़ों के बीच वह छोटी सी नगरी बड़ी अच्छी लगती थी। बद्रीनाथ की ऊंचाई में 10,480 फुट, यानी कोई 2 मील। एक समय था जब पथ और भी बिहड़ थे। ब्रह्मा जी के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम दक्ष था। दक्ष की 16 बेटियां थी, उनमें से 13 का विवाह धर्मराज से हुआ था। उनमें एक का नाम श्रीमूर्ति था। उनके 2 बेटे थे, नर और नारायण। दोनों बहुत ही भले थे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। नर छोटे थे, वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे, अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते थे। एक बार दोनों ने अपनी माँ की बड़ी सेवा की। माँ खुशी से फूल उठी, बोली, मेरे प्यारे बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वही दूंगी। दोनों ने कहा, माँ, हम वन जाकर तप करना चाहते हैं। आप अगर सचमुच कुछ देना चाहती हो तो यह वर दो कि हम दोनों सदा तप करते रहें। बेटों की बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। अब उसके बेटे उससे बिछड़ जाएंगे, पर वे वचन दे चुकी थी, उनको रोक नहीं सकती थी, इसलिए वर देना पड़ा। वर पाकर दोनों भाई तप करने चले गए। वे सारे देश के वनों में घूमने लगे। घूमते घूमते हिमालय पहाड़ में वनों में पहुंचे। इसी वन में अलकनंदा के दोनों किनारों पर 2 पहाड़ हैं। दाहिनी ओर वाले पहाड़ पर नारायण तप करने लगे, बाईं ओर वाले पर नर। आज भी इन दोनों पहाड़ों के नाम यही है। यहाँ बैठकर दोनों ने भारी तप किया, इतना कि देवलोक के राजा डर गया। उसने उनके तप को भंग करने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब उसे याद आया कि नर और नारायण साधारण मुनि नहीं है, वो भगवान का अवतार है। कहते हैं कलयुग आने तक वे वही तप करते रहे। आखिर कलयुग के आने का समय हुआ, तब वे अर्जुन और कृष्ण का अवतार लेने के लिए बद्री वन से चले। उस समय भगवान ने दूसरे मुनियों से कहा, मैं अब इस रूप में नहीं आऊँगा। नारद शिला के नीचे मेरी एक मूर्ति है, उसे निकाल लो और यहाँ एक मंदिर बना। आज से उसी की पूजा करना। यह मंदिर बहुत पुराना है। लिखा है कि मुनियों ने मूर्ति को निकाला, वही सावली है। उसमें भगवान बद्री नारायण पज्ञासन लगाए तप कर रहे हैं। आज भी मंदिर में यही मूर्ति है। इसको रेशमी कपड़े और हीरे जड़े गहने पहनाए जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर है। पेड़िया चढ़कर जो दरवाज़ा आता है उसमें बहुत बढ़िया जालियाँ बनी हैं। ऊपर 3 सुनहरे कलश हैं। अंदर चारों ओर गरुड़, हनुमान, लक्ष्मी और घंटाकर्ण आदि की मूर्तियाँ हैं। फिर भीतर का दरवाज़ा है। अंदर मूर्ति वाले कमरे का दरवाज़ा चांदी का बना है। उनके पास गणेश, कुबेर, लक्ष्मी, नर नारायण, नारद और गरुड़ की मूर्तियाँ हैं। यहाँ बराबर मंत्रों का पाठ, घंटों का शोर और भजनों की आवाज़ गूंजती रहती है। अखंड ज्योति भी जलती रहती है और चढ़ावा भी। चढ़ावे की बात मत पूछो, अटका आदि बहुत से चढ़ावे आते हैं। वैसे अब सब सरकार के हाथ में है। यहाँ के सभी पुजारी जो रावल कहलाते हैं, दक्षिण के हैं। इससे पता लगता है कि भारत में रहने वाले सब एक है। वहाँ 7 कुंड है, 5 शिलाएँ हैं, ब्रह्म कपाली है, अनेक धाराएं हैं, बहुत सी गंगाएं हैं। जो मुनि, ऋषि या अवतार यहाँ रहते थे, यहाँ आते थे, उनकी याद में यहाँ कुछ न कुछ बना है। जैसे नर नारायण यहाँ से न लौटे तो उनके माता पिता भी यहाँ बसे। नारद ने भगवान की बहुत सेवा की थी। उनके नाम पर शिला और कुंड दोनों हैं। प्रहलाद की कहानी तो आप जानते ही है। उनके पिता को मारकर जब नरसिंह भगवान क्रोध से भरकर फिर रहे थे, तब यही आकर उनका आवेश शांत हुआ था। नरसिंह शिला भी वहाँ मौजूद है। ब्रह्म कपाली पर पिंडदान किया जाता है। 2 मील आगे भारत का आखिरी गांव माना जाता है। 2.5 मील पर माता मूर्ति की मढ़ी है। 5 मील पर वसुधारा है। वसुधारा 200 फीट से गिरने वाला झरना है। आगे शतपथ, स्वर्ग द्वार और अलकापुरी है। फिर तिब्बत का देश है। उस वन में तीर्थ ही तीर्थ है। सारी भूमि तपोभूमि है। वहाँ पर गर्म पानी का भी झरना है। इतना गर्म पानी है कि एकाएक पैर भी जल जाए। ठीक अलकनंदा के किनारे है। अलकनंदा में हाथ दो तो गल जाए, झरने में दो तो जल जाए।